प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर धर्म का प्रभाव किस तरह पड़ा और कितना व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर धर्म का रहा। तो इस विषय पर हम इस शीर्षक के द्वारा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर धार्मिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इस पर हम इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धर्म ने प्रभावित किया, भारतीय धर्मों और ईसाई धर्म में किस तरह एक टकराहट, या हम ये कह सकते हैं कि किस तरह धार्मिक कारणों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। मैं आपको एक बात विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में सामान्यतया हमको जो पढ़ाया जाता है कि हमारे सामने एक यूरोप का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि यूरोप धर्मनिरपेक्ष है और हमारे जो एशियाई देश हैं, या हम भारत की अगर बात करें तो भारत को हम अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो भारत में हम धर्मों का प्रभाव ज़्यादा देखते हैं। ऐसा जो नैरेटिव क्रिएट किया गया वो अंग्रेजों द्वारा, या हम कह सकते हैं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया, ऐसा क्रिएट किया गया कि पाश्चात्य विद्वान यूरोप को ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष और एशियाई देशों को धर्म सापेक्ष या धर्म का ज़्यादा प्रभाव इन पर मानते हैं। परंतु मैं आपसे इस बात को दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यूरोप पर धर्म का प्रभाव आज भी किन्हीं एशियाई देशों से अधिक है। आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात निश्चित ही समझ रहे होंगे। मेरा आज भी तथ्यों के आधार पर यह मानना है कि यूरोप पर धर्म का प्रभाव आज भी एशियाई देशों से अधिक है। इस तथ्य को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि भारत की तुलना में यूरोप पर धर्म का प्रभाव आज भी अधिक है। अब अपने कथन के पक्ष में मैं कुछ तर्क देना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी क्या है? कैथोलिक धर्म के धर्मगुरु पोप का निवास स्थान। अब वेटिकन सिटी को एक देश, एक कंट्री का दर्जा दिया गया, जबकि वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप का निवास स्थान, हम कह सकते हैं वहाँ पोप निवास करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वेटिकन सिटी किसी भी तरह से राजनीतिक इकाई या एक, हम कह रहे एक देश के रूप में कोई स्वतंत्र संस्था, उसका अस्तित्व धर्म से उसके अस्तित्व पर धर्म का प्रभाव ज़्यादा है और अन्य प्रभाव कम है। तो वेटिकन सिटी को जो एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया, मेरा मानना है कि निश्चित ही यह धर्म के प्रभाव के कारण है। यूरोप के जो प्रभावशाली देश हैं उन देशों के प्रभाव के कारण वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश माना गया। ये आधुनिक युग में भी यूरोप पर धर्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। दूसरी बात, यूरोप के इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो बार बार हम पाते हैं कि किस तरह वहाँ पर जो है धार्मिक धर्मगुरुओं का, बड़े बड़े जो बिशप, आर्क बिशप, पादरी जो हुए, उनका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों पर रहा है। आप समझ सकते हैं कि यूरोप के देशों पर किस तरह धर्म का प्रभाव राजनीति पर पड़ा है। इसके उदाहरण पूर्व में भी आपके समक्ष रहे हैं। बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर था, उसके समय जो कुल्टूर कैंप हुआ, उसके उस समय या उससे पहले एक जो घोषणा पोप ने की थी कि पोप की कोई भी आज्ञा त्रुटि से परे है, अर्थात पोप की किसी भी आज्ञा में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। पोप जो भूलों से परे है, जो त्रुटिहीनता का सिद्धांत है, इसके बारे में निश्चित ही आपने पढ़ा होगा। मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ।
जो मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन पर धर्म का प्रभाव किस तरह पड़ा। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में अंग्रेजों की मानसिकता कैसी रही है तब भी और आज भी। देखो, अंग्रेजों ने कभी भी भारत को एक राष्ट्र मानने से प्रारंभ में हम कह सकते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने एक राष्ट्र मानने से सदैव इनकार किया। यद्यपि बाद में वो परिस्थितियां बदली, लेकिन अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में भारत को एक राष्ट्र नहीं माना। अंग्रेजों के जो विचार इस संदर्भ में रहे हैं, अंग्रेजों के विचार में जैसे J.R. सीले जो एक अंग्रेज विद्वान हुए हैं, तो J.R. सीले ने भारत के बारे में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई है और इसमें राष्ट्रीय एकता की कोई संभावना नहीं है। यही इसी प्रकार के विचार 1884 में जॉन स्ट्रेची ने रखे। जॉन स्ट्रेची जो कि भारतीय जनपद सेवा के सेवक थे, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया और वहाँ के जो भूतपूर्व छात्र थे, वहाँ के एलुमनाई थे, उनको बताया कि भारत के विषय में सबसे पहली तथा प्रमुख आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि भारत न एक है और न था, और साथ में यह भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं बन सकता, अर्थात भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। ये विचार जो है अंग्रेजों ने उनके पहले से भी थे और यही विचार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रखे और भारतीयों की जो एकता थी, जो राष्ट्रीय एकता थी, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास निरंतर किया। दूसरी बात, अंग्रेजों की भारतीयों के ऊपर जो सोच थी, वो भारतीयों को असभ्य और बर्बर कहते थे। ये बातें जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें स्पष्ट होती हैं कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों को असभ्य कहते थे, उन्हें निगर और एक डॉग की संज्ञा दी जाती थी। ये बड़ी बात है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंग्रेज जो है भारतीयों को ये दृश्य देखते थे और हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे। यूरोपीय अधिकारी वर्ग भारतीयों के प्रति बहुत कठोर तथा असहिष्णु था। वे भारतीयों को काले, निगर अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। उनके जो अच्छे से जो विद्वत अंग्रेज हुए हैं, उनमें जैसे बर्ड तथा टॉमसन जैसे विद्वान हुए हैं, कई बार वे भी भारतीयों का अपमान करने से नहीं चूकते थे। जिन अंग्रेजों को हम बड़ा सभ्य और जिन्हें गांधी जी ने भी जिनकी सभ्यता को बड़ा सभ्य कहा था, उनमें से जो सभ्य से सभ्य अंग्रेज भी कई उनके सामने ऐसे अवसर आए कि उन्हें भारतीयों का बड़ी बुरी से अपमान किया। यहाँ तक कि जब अंग्रेज शिकार खेलने जाते थे तो वे भारतीयों को के साथ ज्यादतियाँ, बलात्कार कर देते थे और भारत में उनकी जो जूरियाँ थी, जो उनके जज थे, वे उनको थोड़ा सा दंड देकर, नाम मात्र की सजा देकर छोड़ देते थे। तो इस तरह का भेदभाव भारतीयों के साथ अंग्रेज करते थे। यही नहीं, शारीरिक राजनीतिक उत्पीड़न के साथ साथ अंग्रेज जो है धार्मिक दृष्टि से भी भारतीयों का बहुत उत्पीड़न करते थे। धार्मिक उत्पीड़न भी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का किया जाता था। कई विद्वानों ने इसे स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना भी था। जो हमारा मूल बिंदु है धार्मिक प्रभाव, तो यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों का एक उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना भी था। कंपनी के अध्यक्ष, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे, मैंगल्स, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि दैव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस छोर से दूसरे छोर तक फैला सके। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र समस्त भारतीयों को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्णतया संपन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगा देनी चाहिए। ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मैंगल्स के वक्तव्य। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण था, या किस तरह वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। यही नहीं, मेजर एडवर्ड्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। वीर सावरकर ने भी यह दर्शाने का प्रयास किया कि असैनिक और सैनिक ऊंचे जो पदाधिकारी होते थे वो राम और मोहम्मद को गालियां निकालते थे,
तथा सैनिकों को ईसाई बनने की प्रेरणा देते थे। वे सैनिकों को सत्य धर्म अपना लें और पदोन्नति, इससे उनकी पदोन्नति हो जाएगी, ऐसा आश्वासन देते थे कि सत्य धर्म का अर्थात वो ईसाई धर्म अपना ले तो उनको क्या हो जाएगी, उनको पदोन्नति मिल जाएगी। इस तरह सैनिकों को भी ईसाई बनाने का प्रयास किया जाता था। ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, यूरोप के, अमेरिका के या इंग्लैंड के, उनको जो है कंपनी की ओर से पर्याप्त धार्मिक सुविधाएं दी जाती थी। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने आगरे में एक भारी मुद्रणालय में जो प्रिंटिंग प्रेस लगाया, तो उसका उद्देश्य भी ये था कि भारत में प्रचार सामग्री बड़े पैमाने पर बांटी जाए और उसका उपयोग भारत को ईसाई बनाने में किया जाए। अंग्रेज जो पादरी थे मूर्ति पूजा को बुरा कहते थे, हिंदू देवी देवताओं का उपास करते थे। इस संदर्भ में सर सैयद अहमद खान ने भी लिखा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरकार ने धर्म प्रचारक नियुक्त कर रखे और उनका भरण पोषण अपने व्यय से करती है। लॉर्ड शेफ्टसबरी ने तो इतना तक कहा था कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस समस्त झगड़े का मूल कारण है। जब 1857 में भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी एक स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, तो लॉर्ड शेफ्टसबरी ने कहा कि इसका ये जो दोनों के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष का कारण क्या है कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता, अर्थात अंग्रेज भारत को ईसाई नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। यही नहीं, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अगर कोई भी पिता अपने पुत्र को धर्म परिवर्तन के आधार पर अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ईसाई बन गए हैं उन पर कोई आँच ना आए, ईसाईकरण को प्रमोट किया जाए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस तरह भारतीयों को ईसाई बनाने में ईसाई मिशनरी की भूमिका रही और किस तरह, और इसका एक बड़ा प्रभाव यह भी पड़ा कि भारतीय से क्या हो गए, सजग हो गए और इसने भारतीयों को एक राष्ट्रीय रूप से संगठित होने में अहम भूमिका निभाई। जैसे मैंने भी कहा कि भारतीय धर्मों की किस तरह अंग्रेजों द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती थी, ये भी आपने स्पष्ट बात, ये भी मैंने भी स्पष्ट किया है। नस्लीय भेदभाव, जैसे मैंने कहा कि नस्लीय भेदभाव भी अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। भारतीयों को ब्लैक डॉग या निगर, सुअर की संज्ञा दी जाती थी और जिन होटलों में, जिन बस्तियों में अंग्रेज रहते थे, उनमें उनके प्रवेश द्वारों पर भारतीयों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहता था। ये स्पष्ट है। और आपको तो यहाँ तक पता होना चाहिए कि जो हमारे पर्वतीय नगर हैं, जैसे पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल, इन पर जो मॉल रोड बनी हैं, उन मॉल रोड पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारतीयों को उन रोड पर घूमने की आज़ादी नहीं थी, घूमने का उनको, वो उन रोडों पर नहीं घूम सकते थे। 1857 के विद्रोह के 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है, हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह या बर्बरता सभ्यता के मध्य संघर्ष, कई तरह से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। परंतु यह सब जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति भी थी कि फूट डालो और राज करो। इस नीति को उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया। और यही नहीं, बड़े स्पष्ट ढंग से उन्होंने कहा भी, भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय हुआ, उस सांप्रदायिकता में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका थी और अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर यह प्रयास किया कि वे भारतीयों में क्या करें, फूट डालें, भारतीयों के बीच फूट डाल करके, फूट पैदा करके उनको धर्म के आधार पर विभाजित करके अपना शासन जारी रखे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा भी कि भारत पर शासन करने की हमारी वही नीति होनी चाहिए जो प्राचीन रोमन कहावत है, डिवाइड एंड रूल। आपको ज्ञात होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल की जो
कहावत है वह रोम से प्रचलित हुई है और उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अंग्रेजों ने भारत में पूर्णतया लागू करने का प्रयास किया और यहीं से उन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच जो सांप्रदायिकता का बीज बोया और इस सांप्रदायिकता का की जो फूल डाली, मुसलमानों को जो उन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया 1857 के विद्रोह के बाद, या हमें कह सकते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, तो ये फूल डालो और राज करो की नीति का अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर भारत में प्रयोग किया। साथ ही साथ भारतीय राजनीति पर जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर कृषक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों की नीति इस प्रकार की थी कि वो अधिक से अधिक राजस्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वसूल करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण किया, जो कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, इन सब कारणों के पीछे अंग्रेजों का अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना, अधिक से अधिक धन वसूल करने का उद्देश्य था। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो कृषि का वाणिज्यीकरण है, अर्थात कृषि के क्षेत्र में जो नगदी फसलें हैं जिनकी मांग बाजार में ज़्यादा रहती है, उनको खेती के लिए प्रोत्साहित करना, इसको कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। जैसे नगदी फसलें जो जैसे नील होगी, उस समय जो नील की खेती ज़्यादा होती थी, नील की ज़्यादा मांग थी, या हम कह सकते हैं अन्य जैसे विभिन्न मसालों की मांग थी, तो इन सब प्रकार की खेतियों के लिए कपास की मांग ज़्यादा थी। तो ऐसी फसलों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग ज़्यादा है और जो नकद भेजी जाती हैं, इन फसलों को प्रमोट करने के लिए जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, तो उससे भी भारत को नुकसान हुआ या भारतीय कृषकों को उससे नुकसान हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि जब ऐसी नकदी फसलें उगाई जा रही थी जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, तो उससे कृषकों को नुकसान कैसे होगा या कैसे हुआ होगा। हमने कपास उगाया, तो कपास की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, तो कपास तो हाथों हाथ बिक जाएगी, या नील की, उस समय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी तो नील हाथों हाथ बिक जाएगी, तो इससे कृषकों को फायदा होना चाहिए था। परंतु मैंने कहा ना कि भारत में इस कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय कृषकों को नुकसान हुआ। कैसे कि जैसे विश्व के अन्य देशों में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, उससे उन देशों के कृषकों को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उन देशों के कृषकों ने अपनी फसलों को स्वयं बाजार में बेचा और उससे जो मुनाफा हुआ उनको सीधा मिला। परंतु भारत में क्या हुआ, भारत में जो नकदी फसलें थी, उन फसलों को तैयार करने के लिए या उन फसलों पर की खेती करने के लिए अंग्रेज जो बिचौलिए थे, उन्होंने कृषकों को अग्रिम धनराशि दी, अर्थात एडवांस दिया और अग्रिम धनराशि दी और ज़बरदस्ती उनसे वो नकदी फसलों की खेती करवाई। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया कि माना कपास की उनको एक कुंटल कपास जो है एक किसी अंग्रेज बिचौली को चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, 10 किसानों को पकड़ लिया, 10 किसानों को उसने हज़ार रुपये पेश की, अग्रिम दे दिया और उनसे कहा कि नहीं, आपने क्या करना है, इतना इतना कुंतल या इतनी मात्रा में आपने कपास क्या करनी है, तैयार करके मुझे देनी है। अब क्या था कि कृषकों ने उसे अग्रिम लिया, कपास पैदा की। अब कपास का जो बाजार मूल्य था, कपास का बाजार मूल्य माना था 10,000 रुपये प्रति कुंतल। आप मेरी बात समझने का प्रयास कर देखिए, कपास का बाजार मूल्य था 10,000 रुपये प्रति कुंतल और अंग्रेजों ने जो बिचौलिए अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, कृषकों को 1,000 रुपये प्रति कुंतल पे खरीद लिया। अब इससे क्या हुआ, अपने आप तो उन्होंने 10 गुना लाभ कमाया, लेकिन भारतीय किसानों को कितना मिला, 1,000 रुपये। अपने आप 10,000 कमाए और किसानों को मिला 1,000, और वो 1,000 इतना कम था कि उस 1,000 में उस एक कुंतल की लागत भी नहीं निकलती थी। आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे निश्चित ही, या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय किसानों को नुकसान क्या हुआ, जो उनको अग्रिम धनराशि दी जाती थी या जो उनको उस कपास का, उस नकदी फसल का मूल्य दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वो मूल्य उस फसल की खेती करने में जो लागत लगती है, जो बीज, जो गुड़ाई निराई, जो सब मेहनत लगती है,
उससे भी कम मूल्य दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में जो कीमत थी 10 गुना ज़्यादा वसूल करते थे वो। जो 10 गुना ज़्यादा कीमत थी वो अंग्रेज़ों को उसका लाभ मिलता था, लेकिन भारतीय किसानों को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पाता था, अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाते थे। इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण से भी क्या हुआ, भारतीयों को नुकसान हुआ। और इसी कारण जो नील आंदोलन हुए, बाद में जो नील जब रासायनिक रंगों से नील बनने लगा तो नील के जो खेत जबरदस्ती अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए थे, वापस देने के लिए इनकार कर दिया, फिर नील आंदोलन हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से भी भारतीयों को नुकसान हुआ। जो हम कहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन पर धार्मिक प्रभाव, तो अभी मैंने उनको स्पष्ट किया कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय धर्म को कम तर आंका। उस पर भी मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अभी जो मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजों की नीति क्या थी, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 में, उसके पीछे अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय समाज को धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम के बीच बांटने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, अपनी नीति को मुस्लिमों को एक प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। आपको यह जानकर आश्चर्य क्या है, अपने तो इसे निश्चित ही कई लोगों ने या कई छात्रों ने इसका अध्ययन किया होगा कि 1857 के विद्रोह, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, उस विद्रोह के लिए अंग्रेजों का मानना ये था कि इसमें मुस्लिमों की ज़्यादा भूमिका थी। अंग्रेजों का सोचना ये था कि 1857 से पहले हम कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाह को हटा करके जो है, या मुग़ल बादशाह के विरुद्ध जो भी निर्णय अंग्रेजों ने लिए, उससे मुस्लिम वर्ग ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इसलिए 1857 के विद्रोह में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। या हम इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि 1800 अंग्रेजों से पहले मुग़ल बादशाह सत्ता पर आसीन थे, तो अंग्रेजों ने इसको इस रूप में लिया कि मुस्लिम वर्ग ज़्यादा प्रभावशाली था, और इसलिए 1857 के विद्रोह में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत जो कार्रवाई हुई, उसमें अंग्रेजों ने मुस्लिमों का दमन करना अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों की जो नीति थी वो मुस्लिम विरोधी थी 1857 के तुरंत बाद। लेकिन 1885 में जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उससे क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे जो हिंदू राजनेता थे वो आगे बढ़े, बड़े पैमाने पर वो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने लगे। तो अंग्रेजों को लगा कि अब जो है ये जो कांग्रेस पर जो कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा है, और कांग्रेस में जो हिंदू वर्ग है वो ज़्यादा, हिंदू जो राजनीतिज्ञ हैं, हिंदू जो राजनेता हैं, हिंदू जो क्रांतिकारी वो ज़्यादा हैं बनिस्बत बजाय मुस्लिमों के। और उसी समय एक अंग्रेज विद्वान हैं हंटर ने एक किताब लिखी, इंडियन मोमडन, भारतीय मुसलमान। और हंटर ने अपनी किताब में यह स्पष्ट किया कि भारतीय मुसलमान इतना कमज़ोर, इतना वो शोषित हो गया है कि वो किसी भी तरह का विद्रोह नहीं कर सकता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हंटर ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारतीय मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया है कि वो विद्रोह कर ही नहीं सकता है। वो तो अपने 2 जून की रोटी कमाने में ही व्यस्त है, और उसको विद्रोह करने की स्थिति में है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि हिंदू वर्ग ही क्या हो सकता है, वो ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया है, वो जो है अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने हंटर की पुस्तक के आधार पर, और उस समय जो उनके सरकारी जो आंकड़े थे उनके आधार पर, जब यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम वर्ग जो है विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो अंग्रेजों ने हिंदुओं के बजाय फिर मुस्लिमों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया, और अपनी ओर इस तरह का प्रयास किया कि मुस्लिम जो है अंग्रेजों के साथ हो जाए। और दुर्भाग्य से तत्कालीन मुस्लिम राजनेता इस बात को नहीं समझ सके, और वो जो अंग्रेजों के झांसे में आ गए, और इसी कारण मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आपने यदि मुस्लिम लीग की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य थे उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको निश्चित ही यह जानकारी होगी कि मुस्लिम लीग
की जो स्थापना का उद्देश्य था वो स्पष्ट था कि अंग्रेजों के साथ मुसलमानों के साथ अंग्रेजों के साथ मुस्लिमों का सहयोग करना, अंग्रेजी शासन से मुस्लिमों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था कि जो हम कह सकते हैं भारतीयता, ये राष्ट्रीयता को लेकर मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम हित में जो है, मुस्लिमों के हित में अंग्रेजी राज का साथ देना, मुस्लिमों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करना। तो इस तरह अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिमों को अपने पक्ष में करके और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करके बांटो और राज करो की नीति का पालन किया। तो ये पहले भी जैसे मैंने कहा था, फूट डालो और राज करो, या बांटो और डिवाइड एंड रूल, तो इस तरह डिवाइड एंड रूल का प्रयोग मुस्लिमों ने किया। दूसरी बात ये भी है कि इस मुस्लिम सांप्रदायिकता को, हम जो ये सांप्रदायिकता बढ़ी, उसका एक कारण क्या रहा, वोट की राजनीति। आपको आज ही ज्ञात होगा या आज भी हम देखते हैं कि राजनेता वोट प्राप्त करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, और उन हथकंडों में जातिवाद, धार्मिक क्षेत्रवाद, धर्म सब क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो यही नीति जो है, जब रिपन ने भारत में स्वशासन की स्थापना की और स्थानीय निकायों में स्वशासन लागू किया, और उसमें जब निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि जो मुस्लिम राजनेता थे, विशेषकर सर सैयद अहमद खान जैसे नेता, तो उनको ये लगा कि जब वो चुनाव में खड़े होंगे तो बहुसंख्यक हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देंगे। तो जो ये वोट की राजनीति थी, इस वोट की राजनीति ने जो निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था हुई, और जो उसमें ये मुस्लिम राजनेताओं को लगा कि बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, और इसका परिणाम क्या होगा कि हिंदू ही बहुत सारे पदों पर निर्वाचित होंगे, और इससे क्या हो, मुसलमानों का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो सांप्रदायिकता को और भी बढ़ाने का प्रयास किया। यही नहीं, इसके बाद जो 1909 में जो निर्वाचन क्षेत्रों को जो उसमें निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई, और जो आरक्षित किया गया क्षेत्रों को धर्म के आधार पर, कि मुस्लिमों के लिए अलग धार्मिक स्थान, अन्य के लिए अलग धार्मिक निर्वाचन क्षेत्र जो आरक्षित किए गए, उससे क्या हुआ कि उससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और अब ये जो निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी कि उनके लिए प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इसने भारत में क्या किया, सांप्रदायिकता को बढ़ाया। और इसका हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उससे भी, उस राष्ट्रीय आंदोलन पर भी इस व्यवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खान जैसे नेता क्या हुए, वो सांप्रदायिकता को और बढ़ाने लगे। उनको ये लगा ये निर्वाचन क्षेत्रों की जो व्यवस्था हुई, उससे उनको राजनीतिक सुरक्षा उनको प्राप्त हुई, और उन्हें से और बढ़ाने का प्रयास किया, और इससे क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ। आप स्पष्ट मेरी बात समझ रहे होंगे कि मुस्लिम लीग की जो ये नीति रही, उसने हर समय राष्ट्रीयता को कमजोर ही किया। उसने भारतीय एकता को, भारत की राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। और बाद में आप देखते हैं कि जब मोहम्मद अली जिन्ना, जब तक वो कांग्रेस में थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, तो उनकी सोच राष्ट्रवादी थी। परंतु जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग में सम्मिलित हुए, तो उनकी नीति एकदम ही भारत विरोधी होगी। फिर वो सांप्रदायिकता को और जोर से फैलाने लगे, और उसका स्पष्ट परिणाम क्या हुआ कि उससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ, और मुस्लिम लीग की जो विभाजन की मांग थी, उसने क्या कर दिया, भारत को अंत में विभाजन की गर्त में डाल दिया। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो कमजोर हुआ, जो हमारे राजनेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया, उसका जो दुष्परिणाम है आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। और इस तरह क्या हुआ कि धर्म ने जो एक बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर डाला, और उसका अंत का जो परिणाम हुआ, भारत का विभाजन। निश्चित ही अब हम कह सकते हैं कि धार्मिक कारणों ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। ये आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि धर्म के कारण ही मुस्लिम लीग की जो एक हठ धर्मिता थी,
जो केवल मुस्लिम हितों की बात करती थी, उसने जो है अंततः क्या कर दिया, भारत को विभाजन की स्थिति में ला दिया। भले इसमें तत्कालीन जो हमारे राजनेता हैं, जो तुम्हारे समय का प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारी जो राजनीतिक जो शक्ति थी, उनकी इच्छा शक्ति की कमी भी रही है कि उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने पहले स्पष्ट कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर ही किया जाएगा, परंतु बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। इस एक शोध का विषय है कि क्यों गांधी जी के विचार बदल गए, जब वो पहले विभाजन के पक्ष में थे ही नहीं और बाद में उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा शोध का विषय है, चिंतन का विषय है। और इस तरह जो हमारे जो तत्कालीन जो राजनेता थे, उन्होंने भारतीय विभाजन को स्वीकार कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या था, भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक बड़ा कारण मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और अंग्रेजों की कूटनीति, छल नीति। अंग्रेजों ने हमेशा ही क्या किया, मुस्लिम लीग का ज़्यादा पक्ष लिया, मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, अंततः उसका परिणाम क्या हुआ, भारत का विभाजन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर धर्म का प्रभाव पड़ा। और धर्म क्या है, धर्म क्या रहा, धर्म का जो प्रभाव रहा वो हावी रहा। और अंततः किस प्रकार उसने क्या किया, भारत की राजनीति को प्रभावित किया।